साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आइए बुलेटिन की शुरुआत कोरोना संक्रमण से जुड़ी राहत देने वाली एक खबर के साथ करते हैं। शुक्रवार को उज्जैन जिले को शासन की ओर से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं। इनमें से 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माधवनगर अस्पताल को दिए गए हैं। पिछले साल माधवनगर अस्पताल को 40 बेड के कोविड सेंटर के रूप में चालू किया गया था। अब यहां की क्षमता 220 ऑक्सीजन बेड की हो गई है। शुक्रवार को उज्जैन आए 100 में से 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़नगर, नागदा, खाचरोद और तराना को वहां की ज़रूरतों के हिसाब से बांटा जा रहा है। खास बात यह है कि शासन से जो 100 मशीनें मिली हैं वे 10-10 लीटर क्षमता वाली हैं और लगातार 24 घंटे तक इनसे ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहती है। यहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल स्थिति में मरीज आते हैं। ऐसे में लगभग आज की स्थिति में हमारे पास 180 बेड यहाँ कार्यरत हैं जो ऑक्सीजन युक्त है। ये 40 मशीन वो भी है, इस हिसाब से 220 बेड हमारे ऑक्सीजन युक्त यहाँ चालू हो जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये कुल लास्ट ईयर खाली 40 बेड से चालू होने वाला हॉस्पिटल आज 220 बेड की क्षमता के साथ चलने लगेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे संसाधन लगा करके वो सारी व्यवस्था खड़ी करें जिसके माध्यम से लाभ मिले। शिवराज सिंह जी चौहान और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यहाँ उज्जैन में अभी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं, जो उसमें हमने 40 माधवनगर अस्पताल जो कि उज्जैन जिले के हार्ट है अभी कोविड सेंटरों में उसमें दिए हैं। अब यहाँ पे पहले 100 बिस्तर की व्यवस्था थी, अब 220 बेड मतलब 220 कोविड संक्रमित लोगों का इलाज यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और ये मशीन 10-10 लीटर वाली है जो सतत 24 घंटे चलती रहेगी, ये बंद नहीं होती है। कोरोना से जुड़ी दूसरी राहत वाली खबर यह है कि उज्जैन शहर के 6 निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में अस्थायी रूप से अनुबंधित कर लिया गया है। अस्पतालों के साथ हुए अनुबंध के तहत अब यहां भी आयुष्मान योजना के पात्र मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिसका खर्च सरकार की योजना से वहन होगा। रोटरी क्लब उज्जैन के पूर्व अध्यक्ष और IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनूप निगम ने शहर के इन अस्पतालों के साथ अनुबंध का सुझाव शासन को दिया था। नए अनुबंध से शहर के हजारों आयुष्मान कार्ड धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उज्जैन में अब मेवाड़ हॉस्पिटल, उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल, उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, GD बिरला मेमोरियल हेल्थ सेंटर, ग्लोबल आर्थोपेडिक सेंटर और बागड़ी फ्रैक्चर ट्रामा एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों को उपचार की सुविधा मिल सकेगी। कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पतालों में जाकर नेतागिरी करना और कोरोना मरीजों के वार्डों में घूमकर अपने वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने वाली प्रवृत्ति पर भी अब रोक लग सकेगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत ऑर्डर जारी कर जिले के किसी भी अस्पताल के कोविड वार्ड या अस्पताल परिसर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सा कार्य में लगे अमले के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अस्पतालों में अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यदि ऐसा कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो सकेगा। कोरोना संकट काल में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों के लिए भी कलेक्टर आशीष सिंह का एक आदेश थोड़ी राहत लेकर आया है। कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लिपिकी अमले के अलावा प्राचार्य, शिक्षकों, संविदा कर्मियों और भृत्यों को भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के लिए पात्र कर्मी घोषित कर दिया है। शिक्षकों से फिलहाल जिले में डोर टू डोर मरीजों के सर्वे का काम लिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें इस योजना का कवर देना जरूरी माना जा रहा था। आइए अब आपको ग्रामीण इलाकों में कोरोना की संवेदनशीलता से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जिले की लगभग 25% ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण दस्तक दे चुका है। ऐसे में अब अपने गांव की सुरक्षा के लिए खुद गांव के लोग ही आगे आए हैं।
जिले के कई गांवों में लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को बंद कर दिया है। गांव की सीमाएं बंद हो गई हैं, न लोग अपने गांव से बाहर जा रहे हैं, न ही किसी बाहरी को भीतर आने दे रहे हैं। गांव में सुरक्षा के प्रति जागरूकता अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब तक कि सुरक्षा की यह भावना किसी अफवाह का शिकार न बने, वरना ऐसे हालातों में कानून को हाथ में लेने वाले कई उदाहरण पहले के दौर में सामने आ चुके हैं। कोरोना से जुड़ी अन्य खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। कोरोना संक्रमण से जुड़ी दो दुखद खबर मीडिया कर्मियों के बीच से आई है। सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा के पिता श्री राजेंद्र सिंह हाड़ा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया है। वे कोरोना रोग से ग्रसित थे और शहर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां शुक्रवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। आप शिक्षाविद थे। उज्जैन में आज तक के संवाददाता और रेडियो दस्तक के निदेशक संदीप कुलश्रेष्ठ के छोटे भाई और शिक्षाविद संजीव कुलश्रेष्ठ का भी कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर उदय नारायण शुक्ल का भी शुक्रवार को निधन हो गया है। प्रोफेसर शुक्ल की सुबह एकाएक तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। कुलसचिव के निधन की सूचना के बाद विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों में शोक व्याप्त है। इंदौर रोड स्थित जेके अस्पताल में भर्ती 40 साल उम्र के मरीज जैन सिंह चौहान निवासी पवासा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जैन सिंह के परिवार के सदस्यों ने इस मामले में एसपी कार्यालय में एक लिखित शिकायत कर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैन सिंह चौहान के भाई हेमंत सिंह चौहान ने शिकायत में लिखा है कि जैन के लिए परिवार के लोग ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे थे। 29 अप्रैल की सुबह लगभग 5 बजे आईसीयू में भर्ती जैन का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरा। यहाँ मौजूद स्टाफ को गैस सिलेंडर बदलना था, लेकिन उसे बदला ही नहीं गया। इनका आरोप है कि गैस सिलेंडर पास रखा होने के बावजूद जैन को ऑक्सीजन नहीं मिल सकी और उसका निधन हो गया। इन लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में फिलहाल अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आ पाया है। अठारह से 44 साल उम्र के नागरिकों का कोविड रोधी टीकाकरण फिलहाल टल गया है। 1 मई शनिवार से इसकी शुरुआत होनी थी। मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पाने के कारण 18 से 44 साल उम्र के नागरिकों का टीकाकरण स्थगित करना पड़ा है। 45 साल या इससे अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण हमारे जिले में पहले की तरह ही चालू रहेगा। शहर में संजय नगर स्कूल, जीवाजीगंज अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, सुदामा नगर, छत्री चौक सरकारी डिस्पेंसरी, पवासा मिडिल स्कूल, घासमंडी स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन, नानाखेड़ा मिडिल स्कूल और पुलिस लाइन अस्पताल नागझिरी में 44 साल से अधिक उम्र के नागरिकों का टीकाकरण जारी रहेगा। घटिया थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में 27 साल उम्र के एक युवक का मर्डर हो गया है। 4 दोस्तों ने पहले उसके साथ पार्टी की, फिर 500 रुपये के लेन देन को लेकर इनके बीच शराब के नशे में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में युवक की हत्या कर दी गई, फिर उसकी पहचान छुपाने के लिए लाश को जला दिया गया। गुरुवार की शाम दौलतपुर गांव के घर में अज्जली लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। जिस घर में यह लाश थी वह घर लाल सिंह नाम के युवक का है। पुलिस को आशंका थी कि लाश लाल सिंह की ही हो सकती है। मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले शख्स का नाम पंकज पिता देवीलाल बागरी निवासी ग्राम बिछड़ोद है। पंकज और लाल सिंह दोनों दोस्त थे। गुरुवार की शाम लाल सिंह ने अपने घर पर शराब पार्टी की थी। पंकज और उसके अन्य दोस्त बलराम, जितेंद्र मोगिया व 2 अन्य इस पार्टी में शामिल हुए थे। यहीं पर पंकज और लाल सिंह के बीच झगड़ा हुआ और लाल सिंह व उसके साथियों ने पंकज का दराते से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर उसकी लाश को जला दिया। यह लाश करीब 70% जली हुई हालत में पुलिस को मिली। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य फरार हैं। कल सवेरे थाना घटिया में एक सूचना मिली थी। ग्राम कोटवार दौलतपुर द्वारा बताया गया था कि उनके गांव में एक व्यक्ति का अपने ही घर में जली हुई हालत में शव पड़ा हुआ, जिस पर से तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। एफएसएल टीम को भी मौके पे बुलाया गया और घटना के संबंध में बारीकी से घटनास्थल पर जांच की गई और शव को विधिवत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।